प्रभुपाद लीलामृत के सेकेंड वॉल्यूम से आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्वामी इनवाइट्स दी हिप्पीज। तो लास्ट चैप्टर से ये कंटिन्यू हो रहा है। लास्ट में हमने देखा था कि प्रभुपाद जी अब न्यूयॉर्क से बाहर जाकर प्रचार करने वाले थे सैन फ्रांसिस्को में, और वहां पर भी हजारों की तादाद में बहुत सारे मतलब जो हिप्पीज थे वो वहाँ जो नया सेंटर खोला गया था प्रभुपाद जी के शिष्य द्वारा वहाँ पर आते थे। और अब प्रभुपाद जी चाह रहे थे कि वे वहाँ पर जाकर भी इस तरह से प्रचार करें। तो वहीं से हम अब कंटिन्यू करेंगे। जनवरी 16, 1967 की ये बात है। हमने देखा ही था जनवरी का जो सेकेंड वीक था उसके लास्ट जो दिन थे उसमें प्रभुपाद जी निकले थे सैन फ्रांसिस्को के लिए। तो अब हमने देखा था कि प्रभुपाद जी किस तरह से अपने अपार्टमेंट से जहाँ पर प्रभुपाद जी रह रहे थे वहां से वे निकले थे, और उनके साथ में उनके कुछ शिष्य भी थे जो प्रभुपाद जी के साथ जाने वाले थे। तो अब जैसे ही जो यहाँ पर अमेरिका से जो प्लेन है वह निकला सैन फ्रांसिस्को के लिए, तो श्रीला प्रभुपाद जी अपने जो शिष्य थे रैंकर, हमने देखा था ये नए भक्त थे जो ज्वाइन किए थे अब, और इन्होंने ही प्रभुपाद जी के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह सब अरेंज किए थे। तो यस, प्रभुपाद जी ने इस तरह से कहा कि जो बिल्डिंग है वो माचिस का जो बॉक्स होता है उसकी तरह दिख रही है। मतलब एरोप्लेन में बैठे हैं और ऊपर से जो भी बिल्डिंग्स है नीचे वो छोटी छोटे माचिस के जो बॉक्सेस होते हैं उस तरह से वो दिख रहे थे। अगर आप कभी एरोप्लेन में बैठे हो, नहीं भी बैठे हो तो अंदाजा लगा सकते हैं आप। अच्छा, कभी आप वो जो कौन सा झूला होता है वो चक्री वाला बहुत बड़ा वाला जो होता है उसमें तो आप बैठे ही होंगे पहले कभी। तो उसके अंदर भी ऊपर बैठने से या हाँ उस पे बैठने से भी आप देखेंगे कुछ मात्रा में छोटी दिखती है। या आप अपनी छत पर चले जाइए, सबसे ऊपर वाली छत पर, और कहीं दूर आप देखिए तो दूर के जो मकान है वो आपको बहुत छोटे छोटे से दिखेंगे। पहाड़ आप देखिए कितने छोटे छोटे से दिखते हैं। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखो जो ये बिल्डिंग्स हैं जो भी मकान वगैरह ये माचिस के डब्बे की तरह लग रहे हैं। अब इमेजिन करो कि कृष्णा के व्यू पॉइंट से कि पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है वो हम पढ़ते ही हैं शास्त्रों में, हमसे हमें पता ही लगता है अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के लिए राय के दाने जितने हैं। दिस इज क्वाइट अमेजिंग। और उस राई के दाने में हम कहाँ, और उसमें भी हम सच में हमारा बहुत छोटा सा साइज है। बाल के अग्रभाग का 1/10,000 हिस्सा है हमारा साइज, और उसमें भी हम इतना अपने आप को समझते हैं कि हम पता नहीं क्या है, कुछ भी नहीं है हम। कुछ साइज देखा है हमारा, कुछ भी साइज नहीं है। बट है साइज, बट ना के बराबर ही है। बाल के अग्रभाग का 1/10,000 हिस्सा कितना फाइन। तो ये साइज है हमारा, और उसमें भी हम इस तरह से सोचते रहते हैं कि हम क्या है, ये है वो है। So this is quite interesting. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिला प्रभुपाद जी 71 ईयर्स के थे, और ये उनका सबसे पहला एयर ट्रिप था। पहली बार प्रभुपाद जी एरोप्लेन में बैठे थे। रैंकर, ही वॉज 19 ईयर्स ओल्ड। सोचिए कितने यंग यंग लोग उस समय प्रभुपाद जी को ज्वाइन किए थे। ये बात मुझे भी बहुत अच्छी लगती है कि इस तरह से जो यंग लोग ही हैं वे जुड़कर भक्ति करें। क्योंकि आप देखेंगे जो यंग लोग हैं उनको
समझ में भी आ जाती है बात, अगर समझाई जाए तो। एज कंपेयर टू जो थोड़े वृद्ध हो जाते हैं, उनके लिए बात समझना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि ये ब्लाइंड रूल नहीं है, बट स्टिल पूरा जीवन जो इस तरह से देखे हैं, करे हैं, वो इतना ज़्यादा गाढ़ जम जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा उसमें इतना उनका फेथ रहता है कि अब कृष्णा कॉन्शियसनेस में कुछ एकदम से नई बात वे सुने, तो थोड़ा मुश्किल होता है सारी चीज़ें एक्सेप्ट करना। इस वजह से आप देखेंगे काफ़ी भक्तों की बात हो रही है, काफ़ी भक्त है जो भगवान कृष्ण की तो उपासना कर रहे हैं, दे आर चैंटिंग हरे कृष्णा दिस दैट सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट उसके अलावा क्योंकि पूरा जीवन देवी देवताओं की भी उपासना किए हैं, तो थोड़ा भय लगा रहता है। और इसी वजह से काफ़ी कुछ फेस्टिवल्स में वे इस तरह से देवी देवताओं की उपासना करते हुए भी नज़र आते हैं, क्योंकि कुछ अभी भी भय है। तो हाँ, इस वजह से काफ़ी अच्छा रहता है कि जो यंग लोग हैं, वो भक्ति मतलब यंग एज में ही व्यक्ति भक्ति में आ जाए। आई विल पुट इट लाइक दिस, कि यंग एज में ही व्यक्ति भक्ति में आ जाए उसके लिए, क्योंकि चीज़ें समझना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, क्योंकि इतना ज़्यादा अभी वह फंसा नहीं होता है दुनियादारी की जो भी चीज़ें होती है, या जो भी रिचुअल्स वगैरह हैं ये वो, उसमें ज़्यादा फंसा नहीं होता है वो। तो उसके लिए थोड़ा इजी रहता है चीज़ों को एक्सेप्ट करना, वो इजीली अडप्टेबल हो पाता है। इसको इसी एग्जांपल से समझिए, जैसे अभी कुछ भी, जैसे आप देखिए जो स्ट्रक्चर है, अगर किसी का वो फर्म है तो उसको कैसे भी मोल्ड किया जा सकता है, लेकिन एक बार वो अगर सख्त हो गया तो उसको शेप कुछ आप डिफरेंट देना चाहते हैं तो थोड़ी कठिनाई होती है। अगर आपने कभी बेकिंग की हो तो बैटर जो होता है केक का, तो आप उसको किसी भी मोल्ड में डालेंगे, तो अभी क्योंकि वह बेक नहीं हुआ है, तो आप किसी भी मोल्ड में डालकर उसे वैसा शेप दे सकते हैं। लेकिन अब एक बार बेक कर दिया तो फिर तो कठिनाई होगी उसको कुछ डिफरेंट शेप देने के लिए। सो ये इसी तरह से है। सो यस, रैंकर ही वॉज 19 और वो सूट टाइप पहने हुए थे, और प्रभुपाद जी के अभी वो सेक्रेटरी थे। ही वॉज हेल्पिंग प्रभुपाद पर्सनली, ऑन पर्सनल लेवल। प्रभुपाद जी के नए डिसाइपल थे वो, लेकिन फिर भी उन्होंने बिल्कुल नए नए ही ज्वाइन हुए थे, लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने पूरा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ उन्होंने अरेंज किया। और इस तरह से प्रभुपाद जी को उन्होंने कहा था कि आप इस तरह से सैन फ्रांसिस्को उड़कर जाइए थ्रू प्लेन। अच्छा, किसी को याद है, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, प्रभुपाद जी भारत से अमेरिका कैसे आए थे? कौन से मतलब कैसे ट्रैवल किए थे, किस में बैठकर आए थे? हाथ से पानी वाला। यस। और आपको मालूम होना चाहिए, पता नहीं आप कभी जहाज में बैठे हैं क्या? जी माता जी। जहाज, अगर आप अच्छी बात है बैठे हैं, बहुत स्लो चलता है, मैंने सुना है। मैं कभी बैठी नहीं हूं पर मैंने सुना है। क्या ऐसा है? जी बहुत माता स्लो जी, चलता क्योंकि है। बहुत पानी तेज रहता है ना इसलिए। यस, बहुत ज्यादा स्लो चलता है, बहुत उसकी स्पीड स्लो होती है। और एरोप्लेन में बैठता है कोई व्यक्ति, एरोप्लेन में भी मैं बैठी नहीं हूँ बट इस तरह से मैंने सुना है, चलता वो बहुत तेज है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत धीरे चल रहा है, कुछ मतलब आवाज वगैरह भी नहीं होती है। प्रभु जी बता रहे थे कि बहुत बोर हो जाते हैं उसमें बैठकर, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चल ही नहीं रहा है, लेकिन वो बहुत तेज स्पीड से चलता है। और टेम्पो वगैरह में तो सब बैठे ही हैं, उसमें वो इतनी आवाज करता है कि पता लगता है कि बहुत तेज चल रहा है, पर उसकी जो स्पीड है उसी से ही वो चलता है। जैसे अभी जब वृंदावन जाना हुआ था, तो रेलवे स्टेशन से गोवर्धन जाना था, जो मतलब रिट्रीट सेंटर है वो, तो उसमें वो जो भी वो रिक्शे वाला है, वो ऑटो वाला, वो इतने सारे लोगों को, सच में लिटरली इतने सारे लोगों को अंदर बैठाकर, जब तक पूरा का पूरा ऑटो भर ना जाए बिल्कुल एकदम,
तब तक वो चलता ही नहीं है। सभी का ये हाल है वहां पर। और इतना तेज स्पीड से वो चला रहा था, मुझे वैसे डर भी लग रहा था कि ये जो ऑटो है इसमें इतने सारे लोग भी इसने भर रखे हैं कि ये पलट ना जाए ये। पर वैसे अच्छी बात है भगवान के धाम में ही अगर शरीर छूटे तो। बट एनीवेज इट वाज लिटिल हॉरिफाइंग फॉर मी। बहुत वो स्पीड से भी चला रहा था, बहुत आवाज भी कर रहा था ऑटो। और बहुत सारे लोगों को भी उसने भरा हुआ था। और ऊपर से बहुत ही अजीब तरह के गाने उसने चला लिए थे। मेरा सच में बहुत दिमाग खराब हो रहा था। मैंने उसको बोला भी था भैया बंद कर दो, मेरा सर दुख रहा है। नहीं माना वो। फिर मैंने मेरा ही हेडफोन वगैरह लगाकर कुछ कीर्तन वगैरह मैं सुन रही थी। और जोर जोर से मैं गाने भी लगी थी फिर। उसको जैसे सुनाई दे, किसी को भी सुनाई दे, आई वॉज नॉट केयरिंग अबाउट इट। तो हाँ, इस तरह से प्रभुपाद जी को उन्होंने सब कुछ अरेंज किया था ताकि वे सैन फ्रांसिस्को जा सके। अब जब इस तरह से ट्रिप के दौरान प्रभुपाद जी थोड़ा थोड़ा बोल रहे थे, ही वॉज नॉट टॉकिंग मच, थोड़ा बात कर रहे थे, चैंटिंग कर रहे थे प्रभुपाद जी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस पर देखिए एक और बात बताना चाहती हूँ मैं। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है, अभी आप सब ऑडियो ऑन करके जो भी चैंटिंग कर रहे थे, ये मैंने परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज से सीखा था। पहले मैं भी बहुत फास्ट करती थी चैंटिंग। तो महाराज ने बहुत ही सुंदर बात बताई थी कि हमें चैंटिंग को जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। थोड़ा आप देखेंगे जितने भी गुरु महाराज हैं, अगर आप प्लीज उनका यूट्यूब पर जाकर आप चैंटिंग सुनिएगा, सबका ऑडियो ट्रैक मिल जाएगा आपको जिसमें महाराज चैंटिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो उसमें एक चीज मैंने ऑब्जर्व की कि सभी जो महाराज है वे फास्ट स्पीड में चैंटिंग नहीं करते हैं, थोड़ा धीरे स्पीड में चैंटिंग करते हैं। क्योंकि वे हर एक नाम को सुनने का प्रयास करते हैं। जल्दी जल्दी चैंटिंग करने में क्या होता है, काफी नाम हमसे स्लिप हो जाते हैं। स्लिप मतलब सुनने में, बोल तो आप पूरा महामंत्री रहे हैं। तो शुरू में मुझे भी थोड़ा ऐसे कठिनाई लगी थी कि जल्दी जल्दी, क्योंकि जल्दी जल्दी करने की आदत पड़ गई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज का जो ऑडियो ट्रैक था उसको मैं सुनती रहती थी पूरे दिन, और फिर मैं वैसे ही उसी ट्यून में, उसी मेलोडी में चैंटिंग करने का मैं प्रयास करती थी। और अब मुझे वैसी ही आदत पड़ गई है। अब फास्ट करना मेरे लिए हेडेक लगता है, मुझे एकदम अच्छे से स्लो स्लो चैंटिंग करना अच्छा लगता है। एक एक नाम सच में ऐसा लगता है कि हाँ एक एक नाम जा रहा है। और मतलब मैं किसी को पॉइंट करके नहीं बोल रही, काफी भक्तों का ऐसे मैंने ऑडियो सुना है। एक और माता जी थी, तो वो चैंटिंग करती थी तो वो बहुत धीरे धीरे चैंटिंग करती थी वृंदावन में, मतलब साथ में मौका मिला था साथ में चैंटिंग करने का। तो मैंने उनको कहा था कि आप जोर से बोलकर चैंटिंग करिए। तो जोर से बोलकर चैंटिंग किया, फिर वापस से क्योंकि पहले की आदत थी तो फिर से धीरे धीरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं, जोर से बोलना है और थोड़ा स्पीड स्लो रखना है। तो कुछ माला उन्होंने ऐसा किया तो कह रही थी, हाँ माता जी, आज लग रहा है जैसे कुछ गया है अंदर, कुछ चैंटिंग किया है मैंने, कुछ गया है कानों में, आज लग रहा है मुझे। तो फिर मैंने कहा हाँ, अगर आप डेली ऐसा करेंगे तो डेली आपके अंदर जाएगा। तो ये देखिए महाराज भी काफी बार इसको कोट करते हैं, ऑलमोस्ट हर क्लास में, हर सेशन में आप देखेंगे महाराज का कि जो ये हेजी कॉन्शियसनेस है उससे हम बाहर आए, प्रेजेंट में आए, जो हम काम कर रहे हैं, जो हम भक्ति का कार्य कर रहे हैं उसको हम बहुत कॉन्शियसली करें। जैसे आप अगर भगवान की आरती वगैरह करते हैं तो मेरा आरती करने का जो मतलब, मैं किस तरह से करती हूँ, मैं भगवान का कुछ भजन चलाती हूँ। भजन मतलब कि डेफिनेटली प्रामाणिक भजन। और उसमें जो भी आचार्य गण है हमारे, उन्होंने उनकी जो भी प्रेयर्स है उन पर ही कीर्तन भक्तों ने गा रखे हैं। तो उसको सुनते सुनते मैं भगवान की आरती करती हूँ, उस भजन के अर्थ पर विचार करते हुए। और उस समय इतना प्रेजेंट लगता है वो, मतलब बहुत ही ज्यादा
कॉन्शियस, उस समय इतना कॉन्शियस लगता है मुझे सब कुछ। सामने भगवान है, आई एम ऑफरिंग हिम दिया, और वो जो कीर्तन चल रहा है उस पर अर्थ को विचार करते करते, एज इफ आई एम स्पीकिंग दैट टू कृष्णा। बहुत सुंदर लगता है इस तरह से। भगवान के सामने आप बैठ जाइए और इस तरह से कीर्तन चला लीजिए या गाइए आप अर्थ पर विचार करते हुए, बहुत सुंदर लगता है। तो हाँ, प्रभुपाद जी इस तरह से बैठकर चैंटिंग कर रहे थे। उनका जो दाया हाथ था वो उनके चैंटिंग बैग में था, चैंटिंग बैग जो होता है, और एक जो उनकी उंगली थी वो बाहर निकली हुई थी, जैसा कि हमारे चैंटिंग बैग में होता ही है। तो उस तरह से वो चैंटिंग कर रहे थे। कई बार लोगों को ये भी समझ नहीं आता कि ये क्या इन्होंने हाथ में लगाया हुआ है। एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि उनका वाइट कलर का ही था चैंटिंग बैग। चैंटिंग बैग वाइट था कि कौन सा था पता नहीं, पर हाँ इस तरह से किसी व्यक्ति ने उन्हें कहा कि आपके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है क्या। उनको लग रहा था कि उन्होंने मतलब वो इस तरह से गले में वो रस्सी भी होती है और हाथ में इस तरह से, तो उनको लग रहा था कि उनके हाथ में कुछ पट्टा बंध रहा है। लोगों को ये भी पता नहीं है कि वो चैंटिंग बैग होता है। तो ये बहुत ही स्ट्रेंज सी चीज है। ऐसे अभी कुछ दिन पहले भी प्रभु जी बता रहे थे कि चैंटिंग, सामान्यतः लोग वॉक पर जाते हैं पर चैंटिंग करते हुए नहीं दिखते, और प्रभु जी तो अपना हमेशा चैंटिंग बैग लेकर जाते हैं, तो लोग इस तरह से देखते हैं उन्हें। और ऐसा सच में होता है, मैं भी कभी फूल लेने जाती हूँ तो मैं इस तरह से चैंटिंग बैग मेरा ले जाती हूँ साथ में चैंटिंग करते करते, तो सच में लोग इस तरह से देखते हैं कि ये क्या है, ये क्या है। तो लोगों के लिए बहुत ही ये नई सी चीज है। तो हाँ, प्रभुपाद जी इस तरह से बैठकर अपना चैंटिंग कर रहे थे। तो जब जो प्लेन था वो पहली बार इस तरह से जब उड़ा ऊपर, पहले में मतलब जब इस तरह से ऊपर उड़ा वो, तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से बाहर देखा अपनी खिड़की से, एरोप्लेन मतलब प्लेन में बैठे बैठे बाहर खिड़की में देखा, और सारी की सारी जो नीचे बिल्डिंग्स थी वो बहुत छोटी दिख रही थी, छोटी होती जा रही थी, होती जा रही थी, होती जा रही थी। कैन यू इमेजिन प्रभुपाद जी इस तरह से एरोप्लेन में बैठे हैं और बाहर अपनी खिड़की में देख रहे हैं किस तरह से, मतलब वो खिड़कियां पैक रहती है। ऐसा नहीं है कि जैसे बस या कार में आप खिड़की जो शीशा है वो नीचा कर लेते हैं फिर अपनी गर्दन बाहर निकालते हैं, वैसा एरोप्लेन में नहीं होता, बिल्कुल पैक रहती है, बट स्टिल यू कैन सी। अब पता नहीं मुझे खुली भी रहती है क्या, भाई मैं बैठी नहीं हूँ, बट ऐसा ही होता है होगा क्योंकि सेफ सेफ रखने के लिए। आजकल तो जो बसेस हैं एसी बस, उसमें भी आप देखेंगे बिल्कुल जो विंडोज है वो बिल्कुल पैक रहती है। इस बार जब मैं वापस गोवर्धन गई थी तो आई टुक एसी बस, क्योंकि वो थोड़ा कंफर्टेबल कंफर्टेबल इन सेंस थोड़ी सफाई वगैरह रहती है उसमें। लेकिन जब मैं अंदर गई मैं थोड़ा खुश हो गई थी, वाह मतलब देखने में बहुत अच्छी लग रही थी वो बस, अंदर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर सा लग रहा था। मैं खुश हो गई थी कि चलो अच्छा है, अच्छे से कंफर्टेबली में बैठकर चैंटिंग करूंगी अब यहाँ। लेकिन कुछ समय बाद ही मुझे बहुत सफोकेशन होने लगा, क्योंकि वो पूरी की पूरी बस पैक थी, और एसी तो नहीं चल रहा था उस समय, क्योंकि सर्दियों के टाइम पर मैं गई थी तो हीटर चल रहा था उस बस में, और मतलब वार्मथ जो थी वो अच्छी लग रही थी, बट मुझे बहुत सफोकेशन होने लगा क्योंकि वो पूरी की पूरी बस पैक थी एकदम, कुछ उसमें खिड़की खोल भी नहीं सकते थे। फिर पूरी रात मुझे बाहर जहाँ पर वो ड्राइवर बस चलाता है उसके वहां पर मुझे बैठकर आना पड़ा था। पूरा मैं सोच रही थी कि इतना पैसे भी दिए मैंने बस के और पूरा वेस्ट गया, अंदर में बैठ भी नहीं पाई। पूरा का पूरा पूरी रात सो भी नहीं पाई, पूरी रात वहीं पर बैठी थी मैं। हालांकि सोने का स्कोप भी नहीं था क्योंकि उस समय तो आदत थी 1-2 बजे उठकर चैंटिंग करते ही थे, और वो 11-12 बजे की बस थी। बट एनीवेज, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो हाँ, प्रभुपाद जी इस तरह से एरोप्लेन से बाहर देख रहे थे और वो जो बिल्डिंग्स थी वो छोटी छोटी होती जा रही थी, होती जा रही थी, जैसे जैसे एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा था। फिर जो वो एरोप्लेन था, जिस तरह से आप इमेजिन करिए, हम इस तरह से प्लेन प्लेन की यात्रा हो रही है, इस तरह से जो एरोप्लेन था
वो बादलों के बीच में एंटर कर गया। और उसको देखकर प्रभुपाद जी को पूरा मतलब वो जो इस तरह से दिख रहा था कि वो जो आसमान है, वो जो आकाश है, देखिए, टू प्रभुपाद हैड अपीयर्ड लाइक एन ओशियन इन द स्काई। आकाश में एक समुद्र हो गहरा, इस तरह से प्रभुपाद जी को लग रहा था। He had been bothered by pressure blocking his ears and had mentioned it. Otherwise, he hadn't said much, but had only chanted Krishna's names over and over. तो कुछ मतलब कानों में भी कुछ दिक्कत हो रही थी प्रभुपाद जी को, जिस वजह से कुछ प्रेशर वगैरह कुछ पड़ रहा था। और प्रभुपाद जी ने इस विषय में कहा भी था वहां पर, नहीं तो ज्यादा कुछ बात नहीं कर रहे थे प्रभुपाद जी। सब वो सिर्फ चैंटिंग ही कर रहे थे उस समय प्रभुपाद जी। तो हाँ, इस तरह से अब जब प्लेन चल रहा था, प्रभुपाद जी बस अपना चैंटिंग ही कर रहे थे, और थोड़ा ऑडिबल था उनका चैंटिंग, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, इस तरह से पूरा जो भी महामंत्र प्रभुपाद जी कह रहे थे। इसमें देखिए एक और बात बताती हूँ, जैसे आप चैंटिंग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा चैंटिंग की बात बता रही हूँ, स्पेशली अभी वो जो ग्रुप है रत्नेश प्रभु जी का, तो उसमें उन्होंने बताया कि आप एक्स्ट्रा चैंटिंग कर, कुछ काम करते करते भी अपना मुंह चला सकते हैं। तो कई बार अगर आपके लिए पूरा महामंत्र आप बोल रहे हैं, वैसे तो सबको आदत हो ही गई है, बट थोड़ा इजी करने के लिए आप सिर्फ कृष्णा 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 भी बोल सकते हैं। कृष्णा बुक में भी हमने पढ़ा है इस तरह से, ये है ये मंत्र, ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी गाते थे इस तरह से। महाप्रभु भी इसको चैंट करते थे, सिर्फ कृष्णा 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 कृष्णा, सो लाइक दैट, क्योंकि आप काउंट तो कर नहीं रहे काम करते वक्त, तो सिर्फ कृष्णा 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 भी आप बोल सकते हैं। क्या आपको कभी इस तरह से महसूस हुआ है कि जो कृष्ण नाम है वो कितना स्वीट है? कृष्णा 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 कृष्णा, इट्स वेरी स्वीट। तो इस तरह से आप कृष्णा 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 भी बोल सकते हैं, अगर हरे कृष्ण महामंत्र आपको काम करते वक्त टिपिकल लग रहा है तो यू कैन सिंपली से कृष्णा 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 कृष्णा। और इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप इसको थोड़ा सुंदर वे में आप बोल सकते हैं। सुंदर मतलब थोड़ा लाउडली आप सुंदर वे से गा सकते हैं, थोड़ा स्पीड में, कृष्णा 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 कृष्णा, इस तरह से, एज इफ यू आर स्पीकिंग टू कृष्णा। भगवान को हम बुला ही तो रहे हैं, हम भगवान का नाम बोल रहे हैं, तो महामंत्र भी आप इस तरह से कई बार भगवान को इस तरह से प्रेम से बोलने का प्रयास करना चाहिए। मुझे तो इस चीज की आदत ही लग गई है, चैंटिंग करते वक्त मैं भगवान का फोटो सामने रखती हूँ, और इस तरह से कॉन्शियसली मैं चैंटिंग करने का प्रयास करती हूँ जैसे भगवान सामने है और मैं उनको सुना रही हूँ महामंत्र। तो इस तरह से आप बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। तो इस तरह से ट्राई किया जा सकता है। तो हाँ, प्रभुपाद जी थोड़ा ऑडिबल था उनका चैंटिंग, जिस तरह से प्रभुपाद जी भगवान का नाम बोल रहे थे, और बार बार खिड़की में देख रहे थे कि कैसे हजारों हजारों जो बिल्डिंग्स हैं वो किसी छोटी छोटी माचिस की डिब्बी की तरह लग रही है। जितनी भी जो अलग अलग सिटीज हैं वो किस तरह से छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। आप इस व्यू को अपने दिमाग में इमेजिन भी कर सकते हैं कि छोटी छोटी पूरी जो बिल्डिंग्स है कैसी छोटी छोटी सी लग रही हैं। तो प्रभुपाद जी यही चीज देख रहे थे। इसमें देखिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आप जैसे जैसे भक्ति में प्रगति करते हैं, सामान्य कुछ भौतिक वस्तु भी आप देख रहे हैं, कुछ घटना आपके जीवन में हो रही है या कुछ भौतिक वस्तु आप देख रहे हैं, तो उसका संबंध आप तुरंत कृष्ण से देख पाते हैं। दिस इज वेरी ब्यूटिफुल कॉन्शियसनेस। वो ठीक है, उसका अर्थ कुछ और हो सकता है, सामने वाला व्यक्ति भी कई बार हो सकता है आपसे कुछ बात कह रहा हो, लेकिन आप ऑटोमेटिकली नेचुरली उसको कृष्ण की तरफ डायरेक्ट कर पाते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब इस तरह से जब अनाउंसमेंट हुआ
यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 21 जो है वो न्यूयॉर्क से पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर आ गई है, तो कम से कम 50 लोगों का ग्रुप, और वो लोग कौन थे, वो एक ग्रुप था हिप्पीज का, तो वो बहुत इस तरह से पास आने लगे देखने के लिए। तो एक बार इसका देख लेते हैं अर्थ। हम्म। हम्म। तो इस तरह से वो देखने के लिए आने लगे सब साथ में, जब ऐसे अनाउंसमेंट हुआ। और कुछ समय के लिए सब के सब थोड़े एप्रहेंसिव का मतलब होता है, थोड़े घबराए हुए लग रहे थे। इसके बारे में मतलब वे श्योर नहीं थे कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या ये जो स्वामी जी बैठे हैं उनके विषय में क्या सोच रहे हैं, थोड़े घबराए हुए लग रहे थे सब। रॉगर सीगल, अभी कोई व्यक्ति होंगे वहीं पर ही, वो क्या कह रहे हैं, मतलब यहां से मालूम क्या चल रहा है कि अब ये जो एरोप्लेन था, ये जहां प्रभुपाद जी पहुंचने वाले थे, जहां के लिए निकले थे, वहां पर वह पहुंच गया था। तो हाँ, इसी तरह से बताया जा रहा है। तो रॉगर सीगल एक कोई व्यक्ति थे, वो इस तरह से कह रहे हैं कि वो सब थोड़ा मिक्स ग्रुप था, इस तरह से सब मिक्स थे। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर भी सब इस तरह से, वो सब जो आए थे थोड़े मिक्स थे वो। मुकुंद के साथ में ही आए थे, मतलब डेफिनेटली प्रभुपाद जी आए हैं, तो मुकुंद वहां पर होंगे ही उनको रिसीव करने के लिए। ऐसा होता ही है, आप कभी किन्हीं रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं तो वो आपको पिकअप करने के लिए आते ही होंगे, या नहीं भी आते तो कुछ ना कुछ मतलब कर देते हैं इंतजाम। तो उसी तरह से यहाँ पर भी रॉगर सीगल इस तरह से बता रहे हैं कि सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर सब वहां पर थे, और सब मतलब ऐसे मिक्स ग्रुप था वो पूरा। मुकुंद वहां पर आए थे, और वो कुछ पहने हुए थे, और ये बहुत अजीब सी चीज है, इसको चेक करना पड़ेगा ये क्या है। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस। मतलब उन्होंने कुछ कॉस्ट्यूम सा पहना हुआ था। ठीक है, अब इसको कैसे बताऊं मैं। आपने देखा है जो मुस्लिम लेडीज होती है क्या पहनती है, वो बुर्खा बोलते हैं शायद उसको। तो ऐसा ही कुछ ड्रेस उन्होंने पहना हुआ था मुकुंद ने, और उसमें कुछ डिजाइन्स वगैरह थी, स्क्वायर स्क्वायर की कुछ डिजाइन वगैरह थी। तो ऐसा ही कुछ उन्होंने पहना हुआ था। सैम, ये भी कोई व्यक्ति थे, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कुछ पहना हुआ था। दैट इज नॉट एग्जैक्टली बुरखा बट ऐसा ही कुछ जो ढीला ढाला सा एक बड़ा सा लंबा सा कुछ ड्रेस इन लोगों ने पहना हुआ था। और देखिए ये बात मालूम होनी चाहिए कि काफी लोग जो हैं वो पशु और जानवरों की खाल से जो खाना बनता है ना, सॉरी खाना क्या, खाल से जो गारमेंट्स बनते हैं, कपड़ा 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 बनता है, वो तक लोग पहनते हैं। एक बार प्रभु जी बता रहे थे, आपने पता नहीं सुना हो कि नहीं, कि सर्दी का टाइम था और उनको किसी भक्त ने एक जैकेट गिफ्ट में की थी, और वो जैकेट पहनने के बाद में बहुत मतलब गर्म थी वो, बहुत अच्छा फील हो रहा था। बाद में पता लगा कि वो जो जैकेट थी वो कबूतर के कुछ पंख वगैरह से कुछ बनी हुई थी। तो जब बाद में प्रभु जी को ये बात पता लगी, प्रभु जी को बहुत गुस्सा आया था, बिकॉज डिवोटीज आर नॉट सपोज टू वियर दीज, ये हिंसक गारमेंट्स होते हैं, लेदर वगैरह या जो भी इस तरह से लोग पहनते हैं। और इन सबको पहनकर लोग समझते हैं दैट दे आर सो कूल, दे आर सो रिच, लेकिन ये हिंसा है वास्तव में पशुओं पशुओं के प्रति।
और ये सब नहीं पहनना चाहिए, ये अपवित्र भी कहा जाता है। इन सबको पहनकर मंदिर में भी नहीं जा सकते, क्योंकि जानवर की खाल आप सोचिए ना, कितना अपवित्र है वो। तो ये मैरलिन भी एक तरह का पक्षी होता है। तो उसी के कुछ, अब ठीक है, भक्त अभी बन रहे थे यहाँ पे, सब अभी हुए नहीं थे, बट एनीवेज। तो इस तरह से उन्होंने कुछ पहना हुआ था। और सैम ने भी इस तरह का कुछ शीप रोब, शीप आप जान रहे हैं, तो उसका उन्होंने कुछ पहना हुआ था, और उसमें से उस पशु की स्मेल भी आ रही थी। तो और ये जो रॉगर सीगल है, जो व्यक्ति है, वो भी इस तरह से बता रहे हैं कि इन्होंने भी कुछ जापानीज समुराई रॉब, रॉब का मतलब ही आप सोचिए ना, माता जी जो गाउन वगैरह पहनती है, उसके जैसा ही वो होता है, ढीला सा लंबा सा। उसको रोब ही कहते हैं। बाथ रोब आपने सुना होगा, नहाने के बाद जो पहनते हैं, वो लंबा सा टॉवल का बना हुआ होता है वो। तो हाँ, इस तरह का ये लोग कुछ पहनकर आए थे। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि क्या क्या कैसा पहन कर आए थे, क्या क्या डिजाइन था उनके कपड़े का, और कैसे जूते पहन कर आए थे, बूट्स पहन कर आए थे, सर्दी का टाइम था ना, तो इस तरह की सारी चीजें पहन कर आए थे। अब इसमें देखिए, मुझे एक डाउट था जो मैं अभी क्लियर नहीं कर पाई। आज मौका आया तो मैं क्लियर करूंगी। आई लास्क माता जी कि हम जो स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं सर्दी में, तो मैंने इस तरह से सुना था कि वो वूल वूल के बने होते हैं, और जो वूल है वो तो शीप से ही आती है। तो इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था कि वो मतलब हम जो पहनते हैं वो पहनना मतलब ठीक है कि क्या है, उसका थोड़ा डीप में जाना जरूरी है। कंफ्यूजन था, पर इसको कभी मौका नहीं मिला इस डाउट को क्लियर करने का। बट आई आस्क दिस टुडे फॉर श्योर। तो सर्दियों में इस तरह से लेदर वगैरह भी सर्दियों में ही पहना जाता है, गर्म होता है क्योंकि। तो ये सब सर्दियों में इसी तरह का कुछ पहनते हैं ताकि ठंड ना लगे। तो हाँ, इस तरह से क्या क्या पहना हुआ था उन्होंने, सन ग्लासेस वगैरह, छोटे गोल्ड सन ग्लासेस, और बूट्स वगैरह, ये जो भी मतलब ग्लव्स वगैरह। तो इस तरह से सैन फ्रांसिस्को में, अब पता नहीं, बहुत ही अलग अलग नए नए वर्ड्स आ रहे हैं। पेंटेस्मोगोरिया। हाँ ठीक है। मतलब सैन फ्रांसिस्को में जो भी मतलब क्या कहते हैं उसको, फैशन टाइप जो है चीजें, उस तरह का ये लोग इस तरह का पहनते थे। तो कुछ लोग ही थे उस भीड़ में जो प्रभुपाद जी को जानते थे। कौन कौन? मुकुंद, उनकी वाइफ जानकी, रविंद्र स्वरूप, राय रामा, ये तो प्रभुपाद जी के साथ में आए ही थे। ये सब न्यूयॉर्क से ही थे। मुकुंद और उनकी वाइफ भी अब यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट हो गए थे। और एलन गिन्सबर्ग भी वहां पर थे। एलन गिन्सबर्ग के विषय में आप जान ही रहे, ही वॉज अ फेमस पर्सन। और प्रभुपाद जी को इन्होंने हारमोनियम वगैरह वहां पर डोनेट किया था, और काफी बार आते थे प्रभुपाद जी के पास ये। तो एलन गिन्सबर्ग भी वहां पर थे कुछ दिनों पहले ही। जो एलन है, वे, देखिए यहाँ बताया जा रहा है, एलन had been one of the leaders of the human bee in the Golden Gate Park, where over 200,000 had come together. ओके। तो जो मुकुंद ने जो प्रोग्राम रखा था ना, हमने देखा था रॉक डांस, जो भी शो उन्होंने रखा था, रॉक मंत्रा डांस, इस तरह से कुछ था। तो इस इन्होंने जो प्रोग्राम रखा था उसमें एलन गिन्सबर्ग भी, ही वॉज अ लीडर वहां पर, मतलब ही वॉज अ गेस्ट।
और वहां पर कम से कम 200,000 लोग थे, आए थे। 200,000 मतलब 2 लाख। वो दैट्स अ वेरी बिग नंबर। तो हाँ, इस तरह से वहां पर थे ये। अब आज एलन, वे यहाँ पर प्रभुपाद जी से मिलने भी आए थे, जिनसे वे मिले थे पहले, कुछ महीनों पहले न्यूयॉर्क में, जो वो हिप्पी साइड वाला एरिया था। चैंटिंग वगैरह उन्होंने किया था। तो वे यहाँ पर भी प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आए थे। और मुकुंद ने सभी को इस तरह से बताया था कि स्वामी जी बहुत प्रसन्न होंगे अगर, जब स्वामी जी इस तरह से आए और हम साथ में सब हरे कृष्णा चैंटिंग करें, हरे कृष्णा कीर्तन हम साथ में गाए, तो जैसे तो स्वामी जी बहुत प्रसन्न होंगे, तो हमें ये करना चाहिए। तो सभी वहां पर ऑलरेडी हरे कृष्ण महामंत्र से मतलब जानते थे, वे देवर फैमिलियर। मुकुंद ने अच्छे से प्रीचिंग की कर दिया था। तो जैसे ही मतलब उन्होंने इस तरह से सुना हुआ था कि जो स्वामी जी हैं वो किस तरह से न्यूयॉर्क में जो पार्क है वहां पर भी कीर्तन वगैरह करते हैं। उन्होंने प्रभुपाद जी का आर्टिकल भी देखा था, किस तरह से ये जो चैंटिंग है ये कितने कितने लोगों को प्रभावित कर रही है वहां पर। तो अब यहाँ पर गोल्डन गेट पार्क में सब यहाँ पर आए थे। और काफी सारे लोग थे। मुकुंद ने एक फ्लायर और वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया था, पोस्टर वगैरह, कि इस तरह से कोई स्वामी जी हैं जो न्यूयॉर्क में बहुत फेमस है, वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो काफी सारे लोग उसको पढ़ पढ़ कर भी यहाँ पर इकट्ठा हुए थे स्वामी जी को देखने के लिए। ऐसा हो ही जाता है, कोई सेलिब्रिटी किसी सिटी वगैरह में आ रहा होता है तो उसकी भी बहुत ऐसे न्यूज़ फैल जाती है कि ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो पहले से लोग उनके दर्शन करने के लिए इकट्ठा हो जाती है जहां पर भी वो आ रहे होते हैं। सो यस, प्रभुपाद वॉज ऑल्सो सेलिब्रिटी। एक्चुअली देखिए, प्रभु जी एक बार इस बात को बता रहे थे, बहुत सुंदर मुझे लगी थी, कि पहले हमारे जो हीरो हीरोइंस थे, देवर, ये जो भी भौतिक जगत में है, पर अब हमारे हीरोज कौन हो गए? हमारे आचार्य। दे आर आवर हीरोज एंड दे आर द ट्रू सुपर हीरोज हु आर हेल्पिंग पीपल टू डिलीवर फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो वास्तव में वे हमारे वास्तविक में हीरो हैं, हमारे सेलिब्रिटीज हैं। उन पर ही हमारा ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। तो हाँ, इस तरह से उन्होंने पोस्टर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो उसको पढ़ पढ़ कर भी लोग यहाँ पर बहुत सारे इकट्ठे हुए थे। और एयरपोर्ट पे आने से पहले कम से कम 1 घंटे तक सबने चैंटिंग किया था वहां पर। कार्स में ही जब इस तरह से चल चल कर आ रहे थे सब, तो सब चैंटिंग कर रहे थे। अब उनमें से काफी लोग थे जो मुकुंद के जो फ्लायर था, मतलब फ्लायर का मतलब होता है पोस्टर, इस तरह से समझिए सिंपल भाषा में। तो पोस्टर पढ़कर भी जो आए थे, तो काफी लोग थे जो प्रभुपाद जी को वेलकम करने के लिए हाथ में अपने फ्लावर्स और इंसेंस लेकर वे खड़े थे। इंसेंस इंसेंस मीन्स कुछ फ्रेग्रेंस वगैरह, और फ्लावर्स वगैरह, इस तरह से वे लेकर खड़े हुए थे अपने हाथों में। तो देखिए, ये मैंने काफी चीजें नोटिस की है कि यहाँ पर लोग ये सारी चीजें करते हैं, जो भी सामान्य व्यक्ति हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। जैसे मैंने देखा था ये जो सात्विक मूवमेंट वाले पॉटलक्स वगैरह करते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने घरों में बुलाते हैं। बट वो मतलब कृष्णा कॉन्शियस नहीं होते वो बस ऐसे ही नॉर्मल मस्ती मजाक के लिए। तो उसमें मैंने देखा था वेलकम करने के लिए बहुत ही जो सुंदर रोजेस होते हैं, रियल रोजेस, उन्होंने वो खरीदे हुए थे और इस तरह से वो सबको पकड़ा रहे थे। तो मैं सोच रही थी यही रोजेस अगर भगवान के लिए होते, या चलो भगवान को
अर्पित करके कि भी अगर आप किसी को दे रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है। भगवान को अर्पित है, वो सूंघेगा उसको, उससे भी उसकी अविद्या का नाश होता है, भक्ति उसकी बढ़ रही है। पर कौन इतना कॉन्शियस है? सब सोच रहे अहम भोगी अहम भोगी। तो सब देखिए ना, अब कितने सारे, मैं इस चीज को देख रही थी। एक दिन मैं गई थी बाहर, मतलब जब मैं गई थी तब की बता रही हूँ। तो मैं देख रही थी कि बहुत सारे जो चाट पकौड़ी वाले जो ठेले खड़े रहते हैं, उसमें किस तरह से लोग लगे हुए हैं खाने के लिए। एंड नो वन इज थिंकिंग कि भाई भगवान को अर्पित करके प्रसाद पाना चाहिए। नहीं, सब बस लगे पड़े हैं। एंड नो वन इज क्वेश्चनिंग कि ये जो इंद्रियां है ये किसने दी है क्या नहीं। बस सब इसी तरह से चाट पकौड़ी खाने में लगे हुए हैं। कितना फ्राइटनिंग लगता है मुझे सच में, बहुत ये सारी चीजें बहुत डरावनी सी लगती है कि भगवान के लिए नहीं किया जा रहा है, बस ब्लाइंडली। सोचिए ना, इस तरह से भक्ति करते करते हमारी ट्रेनिंग हो गई है कि हम डायरेक्टली अपने लिए कुछ करें उसके लिए बहुत भय लगता है। मुझे सच में बहुत डर लगता है। भगवान, मतलब ऐसा नहीं कि भगवान कुछ चक्र वक्र चला देंगे इसलिए डर लगता है। डर इन सेंस कि अच्छा नहीं लगता है, भगवान के लिए करना चाहिए। सो यस, एवरीवन वाज स्टैंडिंग देयर अपने हाथ में फूल वगैरह लेकर प्रभुपाद जी का वेलकम करने के लिए। आप सब इस तरह से इमेजिन कर पा रहे होंगे, बहुत सुंदर है ये सब। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं ये सारे डिस्कशंस। पर इसी से हमारा जो टाइम है यहाँ पर पूरा हो गया है। विल कंटिन्यू टुमारो इफ कृष्णा इज विलिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।